जो वीडियो मैंने बनाया था जो कुंडली को लेके उसमें बहुत सारे लोगों का सवाल आया है, बहुत सारी क्यूरीज आया है। तो चलिए आज स्पेसिफिकली हम चंद्र और केतु के ऊपर बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और केतु अगर दोनों साथ बैठे हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है कितने डिग्री में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, कहाँ से धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि उसमें बहुत लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो चंद्रमा और केतु, पहले वो चीज़ क्या है पहले जान लेते हैं, फिर हम आपको सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा होता है आपका मन, चंद्रमा होता है आपका इमोशन, आपकी फीलिंग्स, आपकी केयरिंग, और साथ ही साथ चंद्रमा डील करता है आपके मदर को भी। और साथ ही साथ चंद्रमा जितने वाटर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं चंद्रमा वाटर से भी कंडक्ट होता है। जो आपको इंट्यूशन आते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी चंद्रमा है। तो कहीं ना कहीं देखोगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो कहीं ना कहीं देखोगे आपके चंद्रमा का, जो लोग टैरोट कार्ड करते हैं और एस्ट्रोलॉजी वैदिक करते हैं, जो जिनके पास इंट्यूशन आती है, तो उनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का कुछ ना कुछ संबंध हो, या फिर दोनों प्लैनेट कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल होंगे ज़रूर। क्योंकि ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो आपको इंट्यूशन दे सकते हैं। आप देखे होंगे ऐसे भी लोग हैं जो प्रेडिक्ट कर देते हैं, या फिर उनको पहले से आभास हो जाता होगा कि सर कुछ होने वाला है आगे चल के। तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं उनकी कुंडली में। तो मैंने जो वीडियो में था कि मैंने कहा था कि अगर चंद्र केतु दोनों साथ है, ये बुद्धिमान है या फिर पागल है, ठीक है। तो यही कम्बिनेशन जब चंद्रमा केतु रहता है, ये कम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है। अभी हमने चंद्रमा का देख लिया, चलो अभी केतु का देखते हैं। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो राहु और केतु दोनों मिलके एक जो कंप्लीट था उसको डिवाइड हो गया। एक तरफ राहु आ गया, एक तरफ केतु आ गया, जिसके पास सर नहीं है। वो एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हर चीज़ों में डिटैच करवाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ रूट है, जड़ है, उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपके पास अगर जो हम कभी किसी से अगर अटैचमेंट होते हैं, सपोज मान लो कहीं से किसी से हम अटैच हो गए, किसी से प्यार हो गया, या फिर हम पेरेंट से, किसी घर है, कोई वस्तु है, चाहे जो भी हो जाए, तो अटैच कहाँ से होते हैं? पहले दिमाग चीज़ों को देखता है, फिर वहाँ से फीलिंग्स, इमोशन क्रिएट होते हैं, फिर हम उसको हार्ट के मतलब देते हैं, हम हार्ट से कनेक्ट हो गए। लेकिन जो सोचने का काम है तो सारी चीज़ें तो दिमाग करता है ना। तो केतु के पास दिमाग नहीं है, तो इस वजह से वो कोई भी चीज़ों से अटैच नहीं होता है, वो सारी चीज़ों से डिटैच हो ही जाता है। तो इस वजह से केतु जहाँ पे भी, जिस भी हाउस में बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो, जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो थोड़ा सा उसको पावर एम्पलीफाई भी करता है और वहाँ से डिटैच भी कर देता है उस सारी चीज़ों को। तो जब चंद्रमा केतु साथ बैठ जाए तो फिर क्या करता है, उसी तरह चंद्रमा को भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो चंद्रमा के जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चंद्रमा जिन सारी चीज़ों का कारकत्व डील करता है, वहाँ से कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट शुरू कर देता है। तो चंद्रमा कौन सी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को डील करता है। तो जब चंद्रमा और केतु साथ बैठ जाए तो फिर इसका जो इम्पैक्ट हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है वो कितने डिग्री पर है। अगर दोनों की अगर डिग्री बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन है, सपोज मान लो 15 डिग्री से अगर कम की अगर कम्बिनेशन है, तो फिर देखोगे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या होती है, और एक होता है नक्षत्र होता है। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे आप चीज़ों को समझ सकते हो। सपोज मान लो चंद्रमा और केतु दोनों सेम नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सपोज मान लो आपका घर यहाँ पे है, तो फिर आपके पड़ोसी हो गए वो। तो जितने जितने डिग्री बढ़ता जाएगा तो फिर उसके पड़ोसी उसके पड़ोसी उसके पड़ोसी बन जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके रिलेशन कंटैक्ट क्या है पता चल जाता है, ठीक है। सपोज मान लो ऐसा भी कंडीशन है जहाँ पर डिग्री बहुत नज़दीक है लेकिन नक्षत्र बदल गया है। तो फिर जब नक्षत्र बदल जाता है तो फिर हो सकता है वो आपके सामने वाले घर में रहते हैं, वो आपके पड़ोसी नहीं है, सामने वाले घर में रहते हैं। तो फिर
तो वैसे ही अगर वो आपके सामने वाले घर में रह सकते हैं, तो फिर जैसे जैसे डिग्री बढ़ता चला जाएगा, तो फिर सामने वाले के घर में, उसके बगल घर में, उसके बगल घर में, ऐसे आप समझ सकते हो चीज़ों को। तो फिर जैसे जैसे वहाँ से आपका इम्पैक्ट जैसे आता है, बिल्कुल इसी तरह आपका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो बिल्कुल उस चीज़ को अगर आप अपनी कुंडली चेक करते हो, तो फिर पहले देखो कि वो कितने डिग्री में बैठे हैं। अगर 15 डिग्री से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा। जितना इम्पैक्ट क्लोज कंजंक्शन में आता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये था उसका जो चीज़ों को देखने का। लेकिन चलिए अब जानते हैं कि उसका अगर कनेक्शन मतलब कंजंक्शन साथ बैठा है, तो फिर वो कहाँ किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले देखो कि चंद्रमा आपके कौन से भाव के अधिपति बनते हैं। ठीक है, जो लास्ट कुंडली मैंने देखा था कि चंद्रमा और केतु दोनों साथ बैठे थे, 12th हाउस में बैठे थे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, और वैसे भी चंद्रमा और केतु अगर दोनों साथ बैठते हैं, तो आपको आइसोलेशन बना देता है। देखो, चंद्रमा है आपका मन, और केतु मन से डिटैच कर देता है। तो हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो फिर जब हमारा मन हमारे साथ नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये लोग आइसोलेट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आप देखोगे जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में ही बड़े हुए हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु दोनों साथ बैठे हैं, तो फिर ये आपको बहुत इंटेलिजेंट भी बना सकता है और आपको पागल भी बना सकता है। और आप खुद भी जानते होंगे, जो लोग पागल बन जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन, आइसोलेशन में ही जाके पागल बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपके लिए मददगार भी साबित है, आपके लिए आशीर्वाद भी है, और आपके लिए अभिशाप भी बन सकता है। लेकिन और एक भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो वो कंजंक्शन हो रहा है, क्या उसको और ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट से देख रहे हैं क्या? जैसे उसको शनि हो गया, उसको मंगल हो गया, तो देखोगे अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो फिर देखोगे और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो बलाबल है वो कम होता चला जाएगा। और साथ ही साथ और एक भी चीज़ देखना है, अगर चंद्र केतु साथ बैठे हैं, तो देखो कि चंद्रमा कौन से राशि में बैठा हुआ है, साथ ही साथ पक्ष बल से कौन सा है, वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या फिर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, और वो अमावस्या के आसपास तो नहीं है। तो इससे क्या होगा, चंद्रमा के पास बल नहीं होगा, और चंद्रमा के साथ केतु बैठ के और आपको और ज़्यादा खराब कर देगा वो, और उसकी कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो ये था जो चंद्रमा और केतु का। और रही बात सारे हाउस में, सारे राशियों के ऊपर, बनाएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो बेसिक जानकारी थी, जो आप अगर आप चाहे तो अभी अपनी कुंडली में लगा के चीज़ों को देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, जो कि आपको क्लैरिफाई शायद हो चुका होगा सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।